हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ईश्वर साक्षात रूप में जब धरती पर है मौजूद, उनकी लीला किसी न किसी रूप में धरती पर चल रही है, जिसे समझ पाना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, या यूँ कहिए नामुमकिन है। क्योंकि कल की लीला किस प्रकार, किस रूप में, कौन सी घटना को अंजाम तक पहुंचा रही है, हम लोग साधारण लोग समझ नहीं पाते। उसे समझने के लिए अंतरात्मा की आँखें खुली होनी चाहिए, लेकिन आज इंसान अंतरात्मा की आँखों को ही मूंद कर बैठ गया है। तो जब इनर सेल्फ इंसान का एक्टिव नहीं है, तो बाहर से इंसान लाख एक्टिव रहे, लेकिन वो कुछ न देख पाता है न समझ पाता है। एक तरफ दिवाली की रात हर किसी ने खुशियाँ मनाई। अयोध्या में लाखों की संख्या में दिए जलाए गए और ऐसा लगा साक्षात राम जी सीता मैया के साथ धरती पर उतर आए हों। उन्हें भी खुशी हो रही हो अयोध्या नगरी को देखकर। एक तरफ जहां पूरा संसार सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, बल्कि हमारा ये त्यौहार ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका। कारण कई देशों ने दिवाली के दिन छुट्टियों की घोषणा की, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, अमेरिका और भी बहुत सारे देशों ने। लेकिन इसके साथ ही चर्चा का विषय बना जब जो बाइडेन ने अपने यहाँ दीपावली का दीपक जलाया, जब राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने अपनी पत्नी के साथ अपने घर में दिवाली के दिए जलाए, पूजा की, मस्तक पर तिलक लगाया। क्या कहने दिवाली की रात का। लेकिन एक तरफ जहां दिवाली की रात लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं बहुतों की आंखें हो गई नम। कारण क्या था? कारण था वो आग लगी दिवाली की रात ही, क्योंकि पटाखों की फैक्ट्री में कहीं लग गई ऐसी आग कि कई लोगों की मौत और कई लोग बुरी तरह झुलस गए। घायल अवस्था में आज भी उनका इलाज चल रहा है। कहीं काठ के गोदाम में यानी लकड़ी के गोदाम में आग लगी, कहीं बैंक में आग लग गई और जो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो जलकर खाक हो गए। यहाँ तक कि कृष्ण नगरी मथुरा में भी भयंकर आग ऐसी लगी कि बहुत कुछ स्वाहा हो गया उस अग्नि की में। यहाँ तक लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इसलिए मैंने कहा कि दिवाली की रात कहीं खुशी थी और कहीं गम। लोगों की आंखें, जिनका सब कुछ जलकर खाक हो गया, जिनका सामान जलकर खाक हो गया, जिनके परिवार के लोग जलकर मर गए, ज़रा सोचिए, उन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो एक तरफ एक ही समय में जब दुनिया खुशियों का त्यौहार दीपोत्सव मना रही थी और खुशियों के दीप जला रही थी, वहीं पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में, बैंक में, मथुरा नगरी में, गोदाम में कहीं ऐसी भयंकर आग लगी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। कल की लीला को समझ पाना आसान नहीं है। कब किस तरह से किसके झोली में खुशियों की बौछार कर दें वो, और किसके नसीब में गम लिख दें, ये तो वही जाने। लेकिन आज के युग में ऐसा लगता है इंसान जानबूझकर अपने ही घर में नुकसान को इनवाइट करता है। इंसान जानबूझकर अपने आप को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। जहाँ पर पटाखे बैन होने चाहिए, वहीं पर धड़ल्ले से आज भी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चों को इस काम में झोंक दिया जाता है। आने वाले समय में न इस तरह की बातें रहेंगी, ना ही इंटरनेट काम करेगा, ना ही बिजली की सप्लाई आज जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं और चौबीसों घंटे एसी चलाकर बैठे रहते हैं, ये सब
जब चीज़ें खत्म होंगी और नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों के साथ ही हमें जीवन जीना सीखना पड़ेगा। जैसे कि पहले के ज़माने में यानी सतयुग में, त्रेता युग में लोग रहते थे, तब शायद लोगों को अकल आएगी जो आने वाले समय में होने वाला है। तो कब मिल जाए खुशी और कब मिल जाए गम, किसे मिले खुशी और किसके जीवन में टूट पड़े दुखों का पहाड़, ये तो सिर्फ कल की लीला के अंतर्गत कल्कि देव ही जानते हैं। माँ पद्मा के साथ, माता वैष्णवी के साथ, माँ काली स्वरूप, माँ शक्ति जो हैं वो कल्कि देव के साथ जुड़ी हुई हैं, एवं अष्ट चिरंजीवी वो भी कल्कि देव के साथ। तो सारे देवी देवता गण मिलकर कल्कि देव के साथ उनके मिशन को, युग परिवर्तन के मिशन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी बीच, खुशियों के बीच ही कभी कभी लोगों पर ऐसा गम छा जाता है, उनके जीवन में ऐसे दुख के बादल छा जाते हैं कि उनसे निकल पाना उनके लिए भी आसान नहीं होता। हालांकि रेस्क्यू टीम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, गवर्नमेंट भी मदद करती है, हॉस्पिटल भी भरे हुए हैं, डॉक्टर्स नर्स भी समाज सेवा कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन जिनका परिवार बिछड़ गया, जिनके परिवार के लोगों की मौत हो गई, ज़रा सोचिए कि उनके घरों में क्या दिवाली का दीपक खुशियाँ लेकर आया? नहीं, उनके घरों में हमेशा के लिए वो अंधकार छा गया जो शायद ही कभी दूर हो। इसलिए मैं कहती हूँ, हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से अच्छी सोच के साथ अच्छे कार्यों की तरफ अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाइए। क्या पता कब कौन सा पुण्य, कब कौन सा नेक कार्य और कब कौन सी अच्छी सोच आपके जीवन में वो वरदान साबित हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।